हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 27 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस कंपनी ने ग्राहकों को एसएमएस आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए फ्रांस की बी बाउंड नामक कंपनी से करार किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बीएसएनएल ने। ठीक है, बीएसएनएल ने जो है एक इंटरनेट जो सुविधा देने के लिए अपने ग्राहकों को, जहाँ पर भी इंटरनेट सुविधा जो है अभी तक नहीं पहुँच पाई है या फिर जहाँ कह सकते हैं नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए फ्रांस की कंपनी है बी बाउंड, इसके साथ जो है एक समझौता किया है। ओके, और ये जो समझौता हुआ है इसके तहत जो बीएसएनएल कंपनी है वो देश के उन इलाकों में डाटा सेवा देने में सक्षम हो जाएगी जहां पर कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अक्सर रहती है। तो यहाँ पर से ये जो कंपनी है बेसिकली, जैसे आप लोग को अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एसएमएस के माध्यम से जो है आपको उसके बारे में जानकारी दे सकती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंटरनेट अगर ना भी चल रहा हो तो भी जो है आप एसएमएस के माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं। ये बीएसएनएल की जो है ये सुविधा आएगी अभी। बी बाउंड के साथ इसने समझौता कर दिया है। ठीक है, एसएमएस आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए। बीएसएनएल के वर्तमान में चेयरमैन और एमडी हैं अनुपम श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो करार है ये किसके बीच में हुआ है ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2019 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति ने भाग लिया। मैंने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अलग से वीडियो बनाई है, उसमें गणतंत्र दिवस को पूरा कवर किया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस सभी के बारे में मैंने एक टॉपिक वाइज जो है बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है उस वीडियो का, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भाग लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है। नेशनल ड्रिंक जो है घोषित किया है गन्ने के रस को, तो किस देश ने घोषित किया है हमें ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय के रूप में घोषित किया है। बेसिकली जो ये राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है इसके लिए इसने सर्वेक्षण करवाया था ट्विटर पे, और इसमें जो है लोगों को कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि आप जो है अपना राष्ट्रीय पेय किसे बनाना चाहते हैं। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें कि संतरे का रस, गाजर का रस, गन्ने का रस विकल्प के रूप में शामिल किए गए थे। और इन्हीं में से जो है गन्ने के रस को सबसे ज़्यादा वोट मिले और इस तरीके से गन्ने के रस को यहाँ पर राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया है। ओके, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा सभी को पता है पाकिस्तानी रुपया, और राजधानी है इस्लामाबाद। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास कि हाल ही में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ की गई, कौन से राज्य में की गई है ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत अभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि केरल में। ठीक है, ऑपरेशन ओलंपिक की जो शुरुआत की गई है वो की गई है केरल में। बेसिकली ये जो ऑपरेशन ओलंपिक है इसके तहत क्या होगा, जो भी देश विदेश के जितने भी हमारे, चाहे वो देश के हो या फिर कहीं अन्य जगह से आए हुए हों, जो लोग कह सकते हैं कि अच्छे कोच हैं, उन सभी लोग को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और वो लोग आने वाले टाइम में जो भी ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक गेम्स होंगे, उन सभी के लिए जो है हमारे एथलीटों को तैयार करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये चीज़ याद रख सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ों के जो है प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसमें कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। एथलेटिक्स हो गया, मुक्केबाजी है, साइकिल चलाना हो गया, तैराकी है, शूटिंग है, कुश्ती है, बैडमिंटन, तलवारबाजी, नौकायन और तीरंदाजी। ठीक है, तो ये जो जितने भी विशेषज्ञ होंगे वो शामिल होंगे इसमें, और लोग जो भी एथलीट हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत केरल में यहाँ पर की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास कि गणतंत्र दिवस समारोह में असम राइफल के महिला दस्ते का नेतृत्व किसने किया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमको जो है क्योंकि पहली बार जो है महिला दस्ते ने, असम राइफल के महिला दस्ते ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने आपको ये गणतंत्र दिवस की जो वीडियो बनाई है अलग से, उसमें भी ये पॉइंट बताया है। तो यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला, यानी कि खुशबू कंवर।
ठीक है। खुशबू कंवर बेसिकली असम राइफल्स की हैं और इन्होंने जो है असम राइफल्स ने अभी जो है गणतंत्र दिवस समारोह परेड में हिस्सा लिया है, तो उसी परेड का जो है नेतृत्व किया था खुशबू कंवर ने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के मध्य योकोहामा में आपदा नियंत्रण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में योकोहामा में आपदा नियंत्रण अभ्यास का आयोजन किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोजन था, योकोहामा बेसिकली जापान में ही पड़ता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था आयोजन का, वो मेन यही था कि आपदा के वक्त में भारत और जापान के जो तटरक्षक बल हैं वो दोनों मिलकर काम कर सकें और एक दूसरे को सहयोग दे सकें। इसमें जो है जो ये अभ्यास हुआ था, इसमें भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सोनक ने भी भाग लिया था। तो काफ़ी अत्याधुनिक जो है ये हमारा तटरक्षक बल के लिए जो है काफ़ी अत्याधुनिक जहाज है और इसने भी जो है इसमें भाग लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने भाग लिया था तो आपको पता होना चाहिए ICGS सोनक ने इसमें भाग लिया था। भारतीय तटरक्षक बल की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राजेंद्र सिंह। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हाल ही में इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा टाटा कम्युनिकेशन तथा एडेको ग्रुप के सहायता से तैयार किए गए ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी इंसीड बिजनेस स्कूल ने टाटा कम्युनिकेशन और एडेको ग्रुप के साथ मिलकर जो है एक इंडेक्स जारी किया है, एक इंडेक्स बनाया था और हमको ये बताना है कि इस इंडेक्स में, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 80, ठीक है। भारत को 80वां स्थान मिला था इस जो है इंडेक्स में। और ध्यान रखिएगा कि बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये विभिन्न जो विकास दर है उसके आधार पे इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो ये इंडेक्स है जारी किया गया है, जो ये रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जो है 125 देशों और 114 शहरों को शामिल किया गया था। तो इतने शहरों के लिए जो है अलग अलग रैंकिंग इसमें दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर से अगर हम बात करें टॉप 5 कौन कौन से देश हैं जो कि इस इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क, ठीक है। ये 5 के 5 जो है टॉप 5 में शामिल हैं। तो आप लोग यहाँ पर से याद रख सकते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला है इस ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में, ये पता होना चाहिए आपको। 80वां स्थान भारत को मिला है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की। हाल ही में पार्थ सारथी मुखर्जी को किस बैंक ने अगले 2 साल के लिए पुनः अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक ने पार्थ सारथी मुखर्जी को जो है अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है। और ध्यान रखिएगा, वैसे ये पहले से ही जो है प्रबंध निदेशक थे, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 25 जनवरी 2016 को। इन्होंने जो है 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी और इस साल जो है इनका कार्यकाल 25 जनवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन इनको 2 साल के लिए जो है फिर से प्रबंध निदेशक बनाया गया है लक्ष्मी विलास बैंक का। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्न में से किसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न PSU फाइनेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, यानी कि NRL को सर्वश्रेष्ठ मिनी रत्न PSU का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, सो फाइनेंस कैटेगरी में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सेम टू सेम, इसमें कुछ और अलग से नहीं पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मार्च में भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पुणे में। भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 का आयोजन पुणे में किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो ये आयोजन है ये पुणे के ऑन द मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में किया जाएगा। 18 मार्च से 27 मार्च तक जो है इसका आयोजन होना है, ठीक है। ये जो प्रशिक्षण है इसमें भारत के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है यहाँ पर मुंबई और जिले हैं 36 महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ के राज्यपाल हैं C विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हैं NH पाटिल। तो आजकल एग्जामों में मुख्य न्यायाधीश काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको मुख्य न्यायाधीश जरूर याद होनी चाहिए। सीटों की बात करते हैं तो सीटें मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के लिए 19 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 48, विधानसभा के लिए यहाँ पर 288 सीटें हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें विधान परिषद के लिए, तो विधान परिषद के लिए 78 सीटें हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पर से अगर हम देखें कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को टच करती है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए आपको कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को टच कर रही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की, कि 25 जनवरी को निम्न में से किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 49वां जो है स्थापना दिवस मनाया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 18वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जिले हैं यहाँ पर 12, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत। और सीटों की बात करते हैं तो सीटें विधानसभा के लिए 68, राज्यसभा के लिए 3 और लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। सीमाओं की अगर बात करते हैं तो पंजाब की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है, इसी तरीके से हरियाणा की, उत्तराखंड की, जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, चलिए कल के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। इसके बाद मैं आपके लिए आज के प्रश्न दूंगा। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, 22 जनवरी को किस राज्य ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका जो है आंसर बहुत से लोगों ने गलत दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, तेलंगाना ने सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि 20 जनवरी को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? लगभग सभी लोग का ये सही था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि जापान। इसके बाद आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 24 जनवरी को भारत ने चीन पर नज़र रखने के लिए निम्न में से किस स्थान पर अपना तीसरा एयरबेस का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर भी आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हो सके अगर आपको नाम याद हो गया होगा तो नाम भी जरूर लिखिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो कि साइंस का है हमारा, कि फलों का मीठा स्वाद होता है वो किस कारण से होता है, हमको ये बताना है। क्या उनमें जो है उपस्थित होता है जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।